भगवान की मंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी सांसारिक चित्तवृत्तियों को श्री भगवान नाम का आश्रय लेकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें। अब कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्रीमन्महादेवाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं। वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं। वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं। वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं। वन्दे शिवं शङ्करम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं। धनुज्वलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
वसिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। राजीव नयन धरे धनु सायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी रवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी रवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावं ताके जुग पद कमल मनावा जासु कृपा निर्मल मति पावं जासु कृपा निर्मल मति पावं महावीर बिन हनुमाना महावीर बिन हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना श्री राम जय जय राम 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 कह रघुपति के चरित अपारा कह रघुपति के चरित अपारा कहमति मोरी निरत संसारा कहमति मोरी निरत संसारा कवि न हो नहीं चतुर कहावं कभी न हो नहीं
चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावम मति अनुरूप राम गुण गावम श्री राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी उमा सहित जी जपत पुरारी श्री राम जय जय राम 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 सिया राम मय सब जग जानी सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय हनुमंत लाल की जय उमापति महादेव की जय अन्नपूर्णा महामाई की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो नारायण परम मंगलमय परम पावन पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर भागवती कथा का हम सब दर्शन कर रहे हैं। इस मानस कथा के केंद्र में हमने कैकेयी को रखा था, तो 9 दिवस हमने कैकेयी के रूप में अपने अंतःकरण का अवलोकन किया, अपने भीतर का दर्शन किया। तो भीतर के दर्शन की ये यात्रा आज अपने पूर्णाहुति की ओर जा रही है। तो कैकेयी जो हम सबका अंतःकरण है, हम सबका मन है, हम सबकी जो विचारणा शक्ति है, हमारा हृदय है। तो हृदय को किस प्रकार कपट छल और छिद्र से परे रखकर रघुनाथ जी के चरणों में रखा जा सकता है, वो कैकेयी के माध्यम से हम सब ने जानने का प्रयास किया। तो मेरा ऐसा मनोभाव है, मेरा ऐसा मनोरथ है कि आप सबका चित्त अब कैकेयी के उस पक्ष से हट करके जिस पक्ष में लोभ है, कपट है, छल है, छिद्र है, दंभ है और माया का आश्रय है, वहां से हट करके रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित होगा। ये मेरा मनोरथ है आप सबके लिए। मानस में तुलसी जी ने लिखा, बुद्धि निर्मल तब होती है जब इसमें भक्ति का प्रवेश होता है। अब मानसकार कहते हैं, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। सुंदरकांड की पंक्ति है, सुंदरकांड का प्रारंभ है। प्रारंभ में ही भक्ति को रखा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। और भक्ति कैसी है? निर्भर करती है। भक्ति कैसी है? जो निर्भर करने वाली है। एक बार काकभुसुंडी महाराज जी से पूछा गरुड़ जी ने कि आपने ये भक्ति कैसे पाई, ये भक्ति की अवस्था को आपने कैसे प्राप्त किया? तो काकभुसुंडी रोते हुए कहने लगे, यह फल साधन ते नहीं होई, ये साधन से नहीं होता है, ये गुरु की कृपा से होता है, साधन से नहीं होता। ठीक है, अवश्य पूर्व में तुलसी ने
स्पष्ट किया है। साधन धाम, लेकिन बालकांड की बात है, युवावस्था की बात है। युवानी में साधन करना पड़ेगा। युवानी में साधन करो तो युवावस्था पूर्ण होते होते गुरु की कृपा हो जाए, तब जीवन में भक्ति आती है और जीव को निर्भर कर देती है। हम सब लोग कितना भार लेकर के घूम रहे हैं। एक ही जन्म का भार नहीं है, 84 लाख योनियों से हम भार लेकर के ही घूम रहे हैं। बार बार आवागमन में लगे हैं, बार बार आवागमन में। ये आवागमन कहीं जाकर के तो इसकी परिणति हो, वो परिणति कहाँ होगी? राम नाम वो परिणति। नाम का अर्थ क्या है? देखो इसमें दो अक्षर हैं, रा और मौ, है ना। दो धातु है, रौ धातु और मौ धातु। रौ का अर्थ होता है, रा का अर्थ होता है रा शब्दो चारणात भक्तो याति मुक्तिम सदुर्लभा। जो भक्त को रा बोलने मात्र से मुक्ति दे दे, ऐसे राम है। केवल राम बोलने से मुक्ति आ जाती है महाराज। जिस मुक्ति के लिए कितना यत्न करते हो, यजन करते हो, पूजन आराधन तीर्थों में गौदान पिंडदान करते हो, तो भी वो मुक्ति जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत काल हरि आवत नाही। राम आते नहीं, अंत समय राम आवत नाही। मुख में नाम नहीं आता महाराज, आता ही नहीं। तो एक बार राम नाम आ जाए मुख में तो रा शब्दो चारणात भक्तो याति। केवल रा बोलने से भक्तो याति मुक्तिम स दुर्लभा। जो मुक्ति बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो मुक्ति सहज में जीवन में आ जाती है। इसलिए योगी भी, यहाँ तक कि महादेव भी राम नाम का आश्रय लेकर के ही महासमाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो रा शब्दो चारणात भक्तो याति मुक्तिम। जिनको मुक्ति चाहिए वो रा शब्द का उच्चारण करें। और मौ का अर्थ है मालिनाम यस्याम सह माला माम मालिनाम लक्ष्मी। जिनको अपने जीवन के अभाव मिटाने हैं वो भी राम नाम ले। इसमें मौ लक्ष्मी है। और लक्ष्मी कौन है? अखंड एक सीता। लक्ष्मी कौन है? सीता। तो जिनको लक्ष्मी चाहिए, और लक्ष्मी कैसी? जो भीतर के अभाव मिटाए। जगत के अभाव तो श्रम से मिट जाते हैं, जगत के अभाव तो कर्म से मिट जाते हैं। शुभ कर्म करो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने कर्म के लिए जगत की रचना की है। ये जगत की रचना, तो कर्म करो कर्म करो कर्म करो तो जीवन के अभाव मिटेंगे। किंतु भीतर का अभाव, भीतर का एक अभाव है, हरि नहीं मिले, हरि नहीं मिले, हरि नहीं मिले। और एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक राम नहीं मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। इष्ट नहीं मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या। गुरु नहीं मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। लता दीदी का गीत है, बड़ा सुंदर गीत। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। तो भीतर के अभाव को मिटाने वाली उस शक्ति का नाम है, उस श्री शक्ति का नाम है लक्ष्मी। और राम में ही है। राम दो नहीं है, राम और सीता है। और अद्वैत नहीं है। जैसे तुलसी ने पहले ही कह दिया, कहियत भिन्न न भिन्न। दोनों में कोई भेद नहीं है। तुम राम को देखो, उसमें सीता दिखती हैं। सीता जी को देखो, उनमें राम का दर्शन होता है। ये दोनों एक है। कहियत भिन्न न भिन्न, अभिन्न है। और अभिन्न है उनका एक विग्रह। राम और सीता को एक साथ भजना हो तो केवल राम बोल दो, राम की भी पूजा हो जाती है। और माँ सीता परम्बा भगवती की भी पूजा हो जाती है, दोनों की पूजा। तो रा शब्दो चारणात भक्तो याति मुक्तिम सदुर्लभ। जो भक्ति दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ है, वो जीवन में आती है। इसलिए सुंदरकांड के प्रारंभ में तुलसी ने निवेदन किया, भक्तिम प्रेक्ष शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति व्रतम। और कौन है वो निर्वाण देने वाला? भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम। जो आपकी अंतःकरण को काम आदि दंभ से मुक्त कर दे, वो ऐसी भक्ति है। तो कैकेयी के भीतर के जो अवगुण हैं वो हमारे भीतर भी हैं, मेरे भीतर भी हैं। काम मुझे भी सताता है, क्रोध मुझे भी आता है, लोभ मुझे भी सताता है, ये दंभ मेरे भीतर भी रहता है। किंतु ज्ञानी जो हैं वो अपने भीतर के कामादि दोष को रूपांतरण कर देते हैं भक्ति में। और अज्ञानी जो हैं उन्हें कामादि दोष के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही भेद है बस।
यानी काम के साथ हो जाता है। अज्ञानी के जीवन में भी, ज्ञानी के जीवन में भी काम आता है। किंतु जिस समय किसी ज्ञानी को, किसी भक्त को, किसी साधु को, किसी यति को काम सताता है, उस समय वो राम नाम का आश्रय लेकर के काम को राम में रूपांतरित कर देता है। हमारी समस्त कामनाओं का रूपांतरण राम में हो जाए, तब जीवन में भक्ति आती है, तब जीवन में भक्ति स्थिर रहती है। इसलिए भक्तिम प्रयच रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरुमान संचय। तब जीवन में सुंदरकांड आता है। जब भक्त भक्ति की यात्रा पर निकलता है तभी जीवन में सुंदरकांड आता है, नहीं तो उससे पहले अरण्य कांड है, किष्किंधा है, उससे पहले अयोध्या कांड है, बाल कांड है। किंतु जीवन सुंदर कब होता है? जीवन में सुंदरकांड कब आता है? जब भक्त भक्ति को खोजने में निकलता है, जब जीव भक्ति की खोज में निकलता है। श्री हनुमान जी महाराज, जामवंत आदि वानर, ये सब समुद्र के तट तक तो गए हैं, किसकी खोज में? भक्ति की खोज में। ये सब जब भक्ति की खोज में निकले तभी जीवन में सुंदरकांड आया, अन्यथा सुंदरकांड आता ही नहीं, लंका कांड बना रहता जीवन में। लंका कांड जीवन में आता है। जीवन सुंदर तब होता है जब जीवन में भक्ति प्रवेश करती है। और देखिए हनुमान जी ने मां सीता का दर्शन किया। कहां किया? अशोक वन में। और अशोक जैसा कोई वन लंका में है नहीं, किंतु वहां सीता जी गई हैं। जहां भक्ति होगी, सीते तुम पराभक्ति ही, जहां भक्ति होगी वहीं अशोक होगा, जहां भक्ति नहीं होगी वहीं शोक ही शोक होता है। इससे लंका में शोक ही शोक है, वहां शुभ नहीं है, शुभता नहीं है। अपवाद के रूप में विभीषण है, बस अपवाद है, एक्सेप्शन है। किंतु वहां शोक है, जहां केवल और केवल भोग आदि रसादि विषय रस है, वहां शोक है। जब सीता जी का प्रवेश होता है लंका में, वाटिका में बैठती है सीता जी, तब वहां अशोक आ जाता है, जीवन का शोक चला जाता है। जिस स्थान पर, जिस परिधि में भक्ति हो, उस परिधि में शोक नहीं रहता, वहां अशोक होता है। तब जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे और सियाजू का दर्शन किया और सियाजू को प्रणाम करके हनुमान जी ने कहा, अब कृतकृत्य भयऊं मैं माता। अब कृतकृत्य अब हुए हैं, जब जीवन में भक्ति मिली है, भक्ति रूपी सीता मिली है, तब जीवन में कृतकृत्यता आई है। जबकि राम पहले मिल चुके हैं, अरण्य में राम मिल चुके हैं, तब भी राम के मिलने पर भी हनुमान जी के जीवन में धन्यता नहीं आई। क्यों? क्योंकि राम तो ऑलरेडी मिला हुआ है। ईश्वर है सर्वभूतानाम, वो सब भूत पदार्थों में है, कहा नहीं है, कण कण में है। हमारी परंपरा में, साधुकड़ी परंपरा में कहा जाता है, कंकर कंकर शंकर शंकर, कण कण में है, कहा नहीं है। देखिए ना, प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप, प्रहलाद को मारने के लिए तत्पर हुआ, उसके लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। किससे अवतार लिया? खंबे से। हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया था, वासो यदि सह सर्वत्र मानः स्तंभे न दृश्यते, खंबे में तो दिख नहीं रहा, किंतु उसी खंबे से प्रकट नहीं हुए, खंबे से प्रकट हुए, खंबे में भी है। तो राम तो ऑलरेडी मिला हुआ है, सबको मिला है, भक्ति नहीं मिली है। जब भक्ति मिलेगी तभी राम समझ में आएगा, तभी राम का दर्शन होगा। वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है, किंतु उसको देखने के लिए भक्ति की आंखें चाहिए। और जब जीवन में भक्ति आती है तब हनुमान कहते हैं अब कृतकृत्य। जब जीवन में भक्ति मिली तब हनुमान के जीवन में धन्यता आई है। थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपने मुझे समय कम दिया है ना, तो भी तेजी से समझिएगा, सुनिएगा, अपने चित्त को लगा के रखिएगा। मैं भागूंगा आज, नहीं तो रावण आज भी नहीं मरेगा, लाभ क्या है? तो भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, जीवन को निर्भर करना चाहते हो, अपने जीवन के भार मिटाना चाहते हो। बहुत भार है, बहुत भार है, यश का, प्रतिष्ठा का, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये सब भार है, ये सब भीतर भार भरे। इन भारों को दूर करना चाहते हो, जीवन में भक्ति ले आओ। जिस समय जीवन में भक्ति आती है, निर्भर, उस समय भार मिट जाते हैं। तो सुंदरकांड पूर्ण हुआ, समुद्र के तट तक पहुंचे, बानर भालू बरूद ये सब लेकर के पहुंचे, है ना, रीछ। और ये कोई भालू नहीं है, रीछ जाती है, वानर एक जाति है। वन में रहने वाले लोग अपने मुख पर भिन्न भिन्न श्रृंगार करते हैं, पशुओं के श्रृंगार,
है ना, जिसने वानर का श्रृंगार किया उसको वानर कहा, जिन्होंने रीछ का श्रृंगार किया उनको रीछ का श्रृंगार कहा, जिन्होंने वरूथ ये सिंह इत्यादि जो श्रृंगार करते हैं उनको सिंह कहा है। ये सब सेना में सम्मिलित हुए, सेना बनी। समुद्र के तट तक पहुंचे तो फिर वही 400 योजन। अब हनुमान तो उड़ के जा सकते हैं, सब वानर उड़ नहीं सकते। हालांकि राम प्रभु प्रतापते गरुड़ ही खाए परम लघु प्यार, भगवान की करुणा हो तो जीव कहां नहीं पहुंच सकता है। प्रभु प्रतापते गरुड़ ही खाए परम लघु प्यार। कभी कभी सर्प भी गरुड़ को खा देता है, अथवा तो इतनी दूर उड़ने वाला गगन में छोटे से सर्प को चलते हुए देख करके अपना आहार प्राप्त कर लेता है। ये प्रभु की करुणा है, ये प्रभु की दृष्टि है। तो भगवान कर सकते थे, समर्थ है। तो भी पुल बनाना है, सेतु बंध, क्योंकि वहां हनुमान है, जामवंत है, वहां गुरु चेतना है। जहां गुरु चेतना होगी वहां सेतु बंध की ही बात होगी, उड़ करके जाने की बात नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी हम थोड़ा बहुत भी प्राप्त करते हैं तो भी उड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत प्राप्त करके उड़ जाएं हम, उसको हमारी पहाड़ी में एक कहावत है, मुहावरा है, मरण वक्त किरमो पाख। कभी कभी चींटियां भी उड़ जाती हैं। हनुमान राम जी नहीं चाहते कि यहाँ ये सब जितने लोग बैठे हैं ये सब उड़ तो जाएं, किंतु चींटी की तरह आधी यात्रा हो और गिर के मर जाएं। ये चल करके पार करें, चल करके पार करना अच्छा होता है। इसलिए वहां सेतुबंध की बात करी गई। तो सेतुबंध कौन है? हनुमान सेतुबंध है, गुरु सेतुबंध है। परमात्मा इस ओर है, जीवात्मा उस ओर है। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है तो गुरु सेतुबंध है, गुरु पुल है। वो पुल है गुरु मार्ग है। तो सेतुबंध बनाने की तैयारी हुई। नल नील इंजीनियर हैं, उनको बुलाया गया और पहाड़ पर्वत बड़े बड़े शिलाखंड ये सब लाए और पुल बन करके तैयार हुआ। अब विधिवत पूरी सेना लंका के उस पार पहुंची। लंका के यहां से छोड़ करके वहां पहुंची। पहुंचने से पहले जब सेना पहुंची तो राम ने कहा अब हमें भी जाना है, हमें भी जाना है पार। तो लक्ष्मण से कहा, साथ में हनुमान जी महाराज हैं, कि हमें शिव का पूजन कर लेना चाहिए। तो 2 बार इस पूरी यात्रा में राम जी ने शिव जी का पूजन किया। एक बार जब गंगा पार कर रहे थे तब लिंग थाप करी विधिवत पूजा, और आप समुद्र उल्लंघन करने के लिए जा रहे हैं तब शिव जी का आराधन किया। तो एक बार फिर से पंक्ति गाएंगे, आप सब भी साथ में गाएं तो आनंद आएगा। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा। शिव समाने प्रिय मोहि न दूजा, शिव समाने प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा। शिव समाने प्रिय मोहि न दूजा, शिव समाने प्रिय मोहि न दूजा। तो समुद्र के तट पर शिवलिंग का स्थापन हुआ, विधिवत उनकी पूजा हुई और वो शिवलिंग जगत में ज्योतिर्लिंग के रूप में ख्यात हुए हैं। नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम लिंग की स्थापना करी। और देखो रामेश्वरम का 2 अर्थ हमारी दृष्टि पर आते हैं। राम में और शिव में कोई भेद नहीं है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। रामेश्वरम का अर्थ एक होता है, रामस्य ईश्वरः स रामेश्वरम। ये बहुब्रीहि समास है, जिसको हिंदी आती हो, जिसने समास पढ़े हो, बहुब्रीहि समास। जो राम का जो ईश्वर है अर्थात शिव, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास लगा दें तो अर्थ हो जाता है राम जिनके ईश्वर है। किनके ईश्वर है? शिव के ईश्वर है। तो राम शिव के ईश्वर है, शिव राम के ईश्वर है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही सत्ताएं हैं, बस जगत उनको अलग अलग नाम से जानता है। किंतु जो ज्ञानी जन है, जो विप्र है, जो विप्र समाज है, दोनों में कोई भेद नहीं करता। एक सद विप्रा बहुधा वदंते ही, ज्ञानी लोग उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो रामेश्वरम की स्थापना हुई
आप सबके जीवन में कभी रामेश्वरम भगवान के दर्शन का सुयोग बन पड़े, मेरे महाप्रभु भोलेनाथ कृपा करें आपको रामेश्वरम दर्शन हो। बड़ा सुंदर स्थान है समुद्र के तट पर। तो उनकी स्थापना करके, अब कथा में कई बार हमने सुना, लेकिन ऐसा कोई दृष्टांत तो मिलता नहीं है विधिवत कि रावण को आचार्य बनाया, ऐसा कोई ये समाज में ख्यापित है चीज। जिन्होंने रावण की बहुत महिमा करी ना, उन लोगों ने स्थापित कर दिया, ऐसा कोई लिखित वृत्तांत नहीं मिलता है ना। और किसी गांव गली में किसी ने राम कथा गाई और लिख दी तो उसका ऑथेंटिक नहीं है ना, कि रावण को आचार्य बनाया, रावण सीता जी को लेकर के आया, क्योंकि बिना पत्नी के जो है वो शिव पूजन नहीं होता। दाहिने भाग में पत्नी को बिठाया जाता है पूजा में, पत्नी का स्थान दाहिना है पूजन में, अन्य समय वो वाम भाग में बैठती है। तो ऐसा कोई वृतांत नहीं मिलता कि रावण को आचार्य बनाया गया, नहीं। तो शिव जी का पूजन हुआ, फिर राम जी भी, हनुमान जी जामवंत इत्यादि के साथ पार गए। पार जाने के बाद युद्ध प्रारंभ करने से पहले राम है करुणा निधान, तो वो अंगद को भेजते हैं रावण की सभा में। अंगद आया, उसने मेरे प्रभु के रूप का, लावण्य का, उसके साथ साथ वीरता का बखान किया, उनके वीरत्व का बखान किया। राम महावीर है, परमवीर है, जिनके धनुष की टंकार से बड़े बड़े सागर की उत्ताल तरंगें उठती हैं और आकाश को धोने लगती हैं। जिनके धनुष की टंकार से बड़े बड़े हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत आपस में टकरा करके चूर चूर होने लगते हैं। जिनके धनुष की टंकार से आकाश के नक्षत्र आपस में टकरा जाते हैं, धरती कंपायमान हो जाती है। ऐसे राम की वीरता का वर्णन किया। रावण मुस्कुराया, और कितना समझाया अंगद ने, नहीं माना। तो क्रोध में भर करके रावण ने अंगद को मारने का उपदेश दिया कि इसको यही मारो। अंगद ने कहा मारने की बात तो छोड़ो, इस पूरी सभा में कोई मेरा एक पैर उठा के दिखा दे, कोई पैर उठा के दिखा दे। तो अंगद का पैर उठाने में सब असमर्थवान रहे। रावण, अंत में रावण आया है पैर उठाने के लिए, झुका, मुकुट गिरा और अंगद ने अपने पैर वापस खींच लिए। अंगद ने कहा तू मेरे पैर में झुक रहा है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, झुकना हो तो राम सत्य संकल्प प्रभु, वो सत्य संकल्प हैं, उनके चरणों में झुक तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और एक पथ प्रहार से रावण के मुकुट को, जहाँ शिविर है राम जी का, वहाँ उस मुकुट को राम जी के चरणों में अंगद ने फेंक दिया। क्यों फेंका? तो कई लोगों ने कई वृत्तांत दिए कि रावण का अभिमान चूर करने के लिए। नहीं, अंगद ने यह तय कर दिया कि ये लंका का राजपाट अब विभीषण को प्राप्त होने जा रहा है। और राघवेंद्र ने लंकेश का मुकुट विभीषण के माथे पर रख दिया। और संकोच करते करते रखा है। और तुलसी कहते हैं कितना संकोच है। जो संपदा राम नहीं संबुदीन दस हाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। रावण को जो संपदा बिना संकोच के देवादिदेव महादेव ने दे दी, दोनों हाथों से भर भर के, 10 हाथों में उसके संपदा भर दी। अब वही संपदा आज विभीषण को दे रहे हैं तो संकोच कर रहे हैं राम। तो किसी ने पूछा संपत्ति देने में राम को क्या संकोच है? राम को संकोच ये है कि भक्त जो है वो भक्ति से भरा हुआ है। कहीं भक्ति के मन में ये भाव ना आ जाए कि मुझे संपत्ति देकर के अपने से दूर न कर दें, इतने के लिए राम संकुचित हो रहे हैं, क्योंकि भक्त भी संकोच में होता है। तो ये भक्तों को जो संपदा मिलती है ना, ठीक है, हम कैसे भी कहें तो भी संपत्ति देने वाले महाप्रभु महादेव है। तो जिनको संपदा चाहिए वो शिव जी का पूजन करें। देखो तांडव स्तोत्र में है ना, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले घरे विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फूर्तिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। ये जो तांडव स्तुति है, इसका अंतिम मंत्र है। जब रावण निवेदन कर रहा है तो वो कहता है लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो, लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। लक्ष्मी सदा शिव जी ही देते हैं, लक्ष्मी सदा शिव जी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मेरा चेला बिगड़ भी गया तो प्रभु उसे सुधार करके अपने चरणों में ले आएंगे,
राम करुणानिधान है। इसे संपत्ति चाहिए तो शिव जी का पूजन करो, और भक्ति चाहिए तो मेरे राम का, मेरे राघव का पूजन करो। तो विभीषण को लंका का राजपाट दे दिया भगवान ने संकोच करके, और यहाँ अंगद जो है सभा से आए, और यहाँ रावण ने अपने सेनापति भेज करके युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। पहले छोटे छोटे राक्षसों को भेजा, फिर बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। कुंभकर्ण को जगाया गया, और कुंभकर्ण आया, राम ने उनको कुंभकर्ण को जो है वो परम गति दी। और देखिए उसकी सभा में केवल विभीषण नहीं है जो भगवान का भक्त है, कुंभकर्ण भी है जो भगवान की अप्रतिम माया को जानते हैं, अप्रतिम माया जो उनकी अप्रतिम माया है। लेकिन रावण नहीं समझा, तो भी उसने कहा तू मेरा भाई है, भाई के पक्ष से लड़ना मेरा कर्तव्य बनता है, किंतु भैया हम युद्ध हार चुके हैं, मेरा मन राम के चरणों में चला गया है, तो भी मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा क्योंकि मैंने तेरा अन्न खाया है? मैं तेरी सभा में रहा, तू मेरा भाई है। तो कुंभकर्ण ने भाई का पक्ष लेकर के युद्ध लड़ा। अच्छी बात है, भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। अब भगवान ने कुंभकर्ण को परम गति दी। उसके बाद जो मायावी आया है, जीत न जाए प्रभंजन माया, जिसकी माया को जीता नहीं जा सकता, वो है मेघनाथ। देखो रावण और कुंभकर्ण तो जानते हैं कि वो जय और विजय हैं, किंतु ये तीसरा है मेघनाथ जो जानता ही नहीं है प्रभु की महिमा को, ये मेघनाथ। और इसका नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत ये ऐसा योद्धा है जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, इसको भी, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे युद्ध में किस भांति मारा जाए, किस भांति मारा जाए। तो राम युद्ध करने गए ही नहीं, मेघनाथ से युद्ध करने के लिए राम गए ही नहीं। किसको भेजा? लक्ष्मण को। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण भी इंद्रजीत है। जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया है वही मेघनाथ को पराजित कर सकता है। लक्ष्मण लक्ष्मण है, इंद्रजीत होने के बाद भी लक्ष्मण है। जिनके पास शुभ लक्षण है उसको कहा लक्ष्मण, जिसके पास शुभता है। और शुभता क्या है? जिसको राम प्रिय है, यही शुभ लक्षण है। किंतु इंद्रजीत के पास शुभ लक्षण नहीं है, वो मेघ की तरह गरजता है, अर्थात मैंने जीत लिया, दावा करता है जगत में, मैंने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। अरे ऐसा दावा करने वाले बहुत लोग आए और मारे गए, ऐसा दावा करने वाले। प्लीज घंटनाद न करें, घंटी ना बजाएं, हनुमान कथा सुन रहे हैं, वहां पीछे कोई बैठा हो तो जिम्मेदारी लेना। तो क्या कह रहा तुमने? मेघनाथ गरजता है, उसके पास गर्जन है। गर्जन का अर्थ क्या है? अहंकार का गर्जन है, इसलिए उसका नाम है मेघनाथ। जो समय हर समय अपने अपने बल का, अपनी इंद्रियों पर विजेता होने का अभिमान रखता है, ऐसा व्यक्तित्व है मेघनाथ। इंद्रिय जीत होते हुए भी, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होते हुए भी जिसके हृदय से अभिमान नहीं गया होगा, सोचिए वो कितना बलशाली है, कितना बलशाली। अथवा तो जब इंद्रियां जीत ली जाएं तो जीवन में सहज में विनय आ जाता है। इस व्यक्ति ने अपने अभिमान को साथ रखा है। ऐसे व्यक्ति को पराजित करना हो तो लक्ष्मण ही पराजित कर सकते हैं। इससे राम ने सारी सेना को हटा दिया युद्ध से, केवल लक्ष्मण को आगे रखा है, और लक्ष्मण का इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ। पूरे दिन भर युद्ध चला और इंद्रजीत ने अपनी माया से लक्ष्मण के समस्त बाणों को निष्फल कर दिया। सोचिए, जिसका एक बाण निशाचर पृथ्वी का संहार करने में समर्थमान है, और आज प्रभु की लीला देखिए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, लक्ष्मण के समस्त बाण इसलिए निष्फल हो गए क्योंकि उसके अभिमान को भगवान बिल्कुल शिखर तक लेकर के जाना चाहते हैं। कंठ भर जाए अभिमान से, उसके बाद ही वध होगा। कलश भर जाए अभिमान का, छलकने लगे तो ही उसका वध होगा। और रात्रि का जैसे ही समय आया, इंद्रजीत ने शक्ति का प्रहार कर लिया। हृदय में शक्ति लगी और अचेत होकर के हा राम कहते हुए गिर गए, युद्ध भूमि में गिर गए। तो मेघनाथ इतना अभिमान में भरा है कि इसके शव को लेकर के मैं लंका में जाऊं, वहां इसकी प्रदर्शनी लगाऊं। ये विचार मेघनाथ के पास आया और वो लक्ष्मण को उठाने का प्रयास करता है, और लक्ष्मण को 1 इंच अपने स्थान से उठा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जिसके रोम रोम में राम हो, उसे उठाने की सामर्थ्य इस जगत में शत्रु के पास नहीं। इसके रोम रोम में राम भरे, राम अतुलित बल है। तब श्री हनुमान जी महाराज आए, एक मुष्टिका मेघनाथ को मारी,
और मेघनाथ 100 योजन दूर जाकर के गिरा, लक्ष्मण को गोद में लेकर के। तब लक्ष्मण इतनी दूर से मेघनाथ इतनी दूर से देखता है जिसको मैं हिला भी नहीं पाया। हनुमान उसे सहज में एक फूल की माला की तरह उठा करके अपनी गोद में रख करके ले जा रहे हैं। ये अतुलित बलधामम है। एक क्षण को तो शत्रु की प्रशंसा मेघनाथ के अंतःकरण में आई। लेकर के आए और राम विकल हो गए, रोने लगे। बहुविधि करत प्रलाप विलापा, जोर जोर से रोते हुए राम सबने देखा। तब वहां विभीषण ने बताया कि जामवंत, वो विभीषण जामवंत इत्यादि जानते हैं कि लंका की सभा में एक सुषेण नाम का वैद्य है जिसके पास संजीवनी विद्या रहती है। तो हनुमान जी को भेजा है, सुषेण वैद्य को लेकर के आए हैं। सुषेण ने नाभि पकड़ी और कहा कि सूर्योदय से पहले यदि संजीवनी बूटी नहीं मिली, तब श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लिवाने के लिए हिमालय में आए। उसके पास का वृतांत मैंने आपको बताया था। भरत जी ने सोचा कोई दैत्य आ गया अयोध्या में, बाण मार के गिरा दिया। श्रुतिकीर्ति आई, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, मांडवी, कौशल्या, ये सब मिलने के लिए आए श्री हनुमान जी से। भरत चरणों में गिरे हनुमान जी के और हनुमान जी अपने हृदय से लगाते हैं भरत लाल को। उर्मिला की ओर देख करके जब हनुमान जी आश्चर्य में विस्मय से भर गए कि ये रोती नहीं है, तब उर्मिला ने एक बड़ी बात कही, जब तक मेरे हाथ में ये दीप जल रहा है जिसका संकल्प लिया था, जब तक ये दीप जल रहा है मेरे लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य पिता है हमारा, और पिता अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देख सकता, इसलिए जब तक उनके प्राण वापस नहीं आते तब तक सूर्य निकलेगा ही नहीं, ये मेरा भरोसा है। सोचिए एक पत्नी में कितनी सामर्थ्य है कि सूर्य को स्थिर कर देती है। एक पत्नी में कितना भरोसा है, अपने इष्ट का कितना बल है कि हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य तब तक नहीं निकलेगा जब तक उनके वंशज के जीवन में प्राण पुनः संचार न हो जाए। जैसे लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ सूर्य को, वो हमारे पिता हैं, ससुर हैं मेरा सुहाग नहीं छीनेंगे, सूर्य स्थिर रहेगा। हनुमान तुमको रुकना है तो 24 घंटे रुको, ये सूर्य नहीं निकलेगा। ये बल है पत्नी का, ये सामर्थ्य है परिवार का। कितना भरोसा दिया है अपने कुल पर, अपने पूर्वजों पर भरोसा कितना है। तो अपने पूर्वजों पर भरोसा रहे, तुम्हारा इस जगत में बाल भी बांका नहीं होगा। जो अपनी माँ, पिता, बंधु, इन सब पर भरोसा रखते हैं, अपने पूर्वजों पर अतुलित बल प्राप्त करते हैं, अपने पूर्वजों से विश्वास का बल, उनका जीवन में कभी निष्फल, कोई कार्य निष्फल नहीं होता। ये उर्मिला का विश्वास है। और विश्वास क्या है? एक विश्वास सो राम पद। विश्वास क्या है? राम जी के चरणों में निष्ठा, ये विश्वास है। अपने पूर्वजों के चरणों में निष्ठा, ये विश्वास है, ये विश्वास है। तो उर्मिला ने जब ऐसा कहा तो हनुमान निश्चिंत हुए। तो भी भरत ने करुणा करी, भरत ने अपने धनुष की प्रत्यंचा में बाण खींचा और उस बाण में हनुमान जी को बिठाया और बाण को लंका की ओर हनुमान भरत जी ने संधान किया। साधु है भरत, संत किसी कार्य का निर्णय ले लें वो कार्य अवश्य संपादित होता है, यही बाण है, ये भरत जी का बाण। उसमें बैठ करके पहुंचे, विमान बन गया बाण। संत अपने भक्तों के लिए विमान बना देते हैं बाण। बाण को भी, बाण अर्थात कभी को जोर से बोल दें, कभी डांट दें, समझना ये बाण है, राम जी तक पहुंचाने वाला है। नहीं तो संत कभी डांटे, मन में इतना अहंकार लेकर के संत के पास जाना छोड़ देते हैं, है ना, जाना छोड़ देते। हाँ, कभी कभी किसी संत में कुटलाई आ जाती है, वो बहुत समय तक क्रोधित रहता है, वहां न जाकर के अपने चित्त को निर्मल रखना चाहिए, ये ठीक है। किंतु कभी क्रोध करे कोई संत, समझना तुम्हारा कल्याण होने वाला है, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तो साधु की डांट भी प्रियकर होती है, साधु की गाली भी जो है वो प्रिय करने वाली होती है। तो हनुमान जी को बाण में बिठा करके भेजा। जब हनुमान आए तब राम जी के जीवन में प्राण लौटे। लक्ष्मण के तो प्राण हैं ही, गोद में बैठे हैं, उसको क्या हो सकता है? जो स्वयं महाकाल की गोद में बैठा हो, उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? तो लक्ष्मण जी पुनः चेतना लौटी। अगले दिन युद्ध हुआ और लक्ष्मण ने जो युद्ध किया, आकाश में देवता भय के कारण भयभीत हो गए। लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके दसों दिक्पाल भयभीत हो गए। कैलाशपति महादेव प्रसन्न हैं लक्ष्मण को देख करके। उनके मस्तक पर रहने वाले ये शेषादि सर्प, उनके मस्तक पर रहने वाले वासुकी नाग,
ये सब भय के कारण देख रहे हैं आज हमारे कुल का व्यक्ति क्या युद्ध, अप्रतिम युद्ध कर रहा है। हमारा दादा, उनके कंठ में बधे हुए वासुकी, तक्षक इत्यादि नाग प्रसन्न चित्त होकर के देख रहे हैं। एकमात्र कैलाशपति प्रसन्न चित्त हैं, शांत हैं। बाकी पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके। उनका वो विकल स्वरूप स्वयं उनकी सेना नहीं देख सकी। नेत्र बंद करके बस प्रार्थना करते हुए राम नाम मंत्र का आश्रय लेकर के पूरी सेना बैठी है लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ अप्रतिम युद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण ने ब्रह्म विद्या का संधान किया, ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ और मेघनाथ गिर करके काल कवलित हो गया, धरती पर गिर पड़ा। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि करी। बोलिए लक्ष्मण भैया की जय। वो तो केवल इंद्र जीत है, लक्ष्मण इंद्रिय जीत है। उसने इंद्र को जीता है, लक्ष्मण ने अपनी इंद्रियों को ही जीत लिया है। इसलिए इंद्रजीत मारा गया, मेघनाथ मारा गया। अब रावण के पास खबर पहुंची, रावण के पास खबर पहुंची। अगले दिन युद्ध करने के लिए रावण आया है और बड़ा सुंदर वृतांत युद्ध का। जब रावण युद्ध करने के लिए आया तो अपने मायावी रथ पर, जो नित्य प्रतिदिन कुबेर के दिए हुए पुष्पक विमान में बैठ करके आता था जाता था, आज पुष्पक में नहीं आया है। अपना ही विचित्र विमान है जो माया से रचा गया है। माया का विमान बनकर के मायावी युद्ध होने लगा है। एक साथ 10-10, 100-100 रूपों में प्रकट हो जाता है। किस ओर बाण मारे, सब अपने अप्रतिम स्वरूप है रावण के, अप्रतिम स्वरूप। राम पूरब की ओर देखते हैं तो उत्तर से अट्टहास होता है, उत्तर की ओर देखते हैं तो दक्षिण से अट्टहास होता है। ऐसा युद्ध करने लगा, 10 दिशाओं से बाणों का संधान करता है। और अवधपति ने महाकाल स्वरूप धारण किया, महाकराल स्वरूप धारण किया और 10 दिशाओं से रावण के बाणों को राघवेंद्र निष्फल करने लगे। अब देवताओं के मन में ये संकोच हो गया कि उसके पास रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण के पास तो रथ है, मायावी रथ और विरथ रघुवीरा, जिनके पास तो रथ ही नहीं है। तो कहते हैं युद्ध भूमि में इंद्र जो है वो अपना रथ लेकर के आए हैं और कैसा सुंदर रथ दिया। वैसे तो ऐरावत पे घूमते हैं, किंतु स्वर्गाधिपति इंद्र ने एक विचित्र रथ बनाया है, बड़ा सुंदर रथ है राम जी का। राम जी जितने सुंदर है उनका रथ भी उतना सुंदर है। कैसा रथ है? सौरभधी, गाइए। तेहि रथ चाका सौरभधी रज, तेहि रथ चाका सत्यशील ध्वजा पताका, सत्यशील ध्वजा पताका, सौरभधी रज तेहि रथ चाका, सौरभधी रज तेहि रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, सत्यशील ध्वजा पताका। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील अरुध्वजा पताका। 2 चक्के हैं रथ में, 2 चाक होते हैं, है ना। तो एक चाक है सौरभ, एक है धीरज। युद्ध भूमि में जा रहे हैं राम, तो भी देखिए अपने चित्त का ही माधुर्य भाव को नहीं खोया है, माधुर्यता को रखा है। सौरभ का अर्थ माधुर्यता। युद्ध भी हो, हम झगड़े भी न, कभी तो इतने मधुरता से युद्ध हो कि लगे ही नहीं तीसरे पक्ष को युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। सौरभ। दूसरा, युद्ध भूमि में धैर्य की आवश्यकता है, धीरज, धैर्य, ये दूसरा चाक है, धैर्य। तो राम धैर्य कंथा है, राम धैर्य पुरुष है। तो सौरभ धीरज, उनके रथ से इंद्र ने जो रथ दिया है, रथ से राघवेंद्र के चित्त का दर्शन हो रहा है। उनका चित्त कैसा है? सौरभ से परिपूर्ण है, जिसके चित्त में माधुर्यता बनी हुई है। शत्रु को देख करके भी जो मधुर भाव से, उसके कल्याण के भाव से खड़े हैं, ऐसे मेरे राम। धीरज, धैर्य, दूसरा है धैर्य। जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति आए, ये जगत भी संग्राम भूमि है। हम तो कहते हैं विवाह करने जाता है व्यक्ति ना, मेरे राघव के रथ में बैठ करके विवाह करने जाए। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, ये गाड़ी में जिस गाड़ी में बैठ करके जाते हो ना, उस गाड़ी में विवाह करने वाला व्यक्ति
जिसका विवाह हो रहा हो युवक का, वो ऐसी कार में बैठ करके जाए जिसमें सौरभ हो, धीरज हो। क्यों? क्योंकि अब तुम विवाह करने जा रहे हो। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक पुरुष का चित्त उच्छृंखल रहे तो रहे, किंतु एक बार विवाह तय हो गया, पाती छप गई, लगन निकल गया और विवाह में जाने का मुहूर्त आया है, तो अपने जीवन में युवक को, युवान को, युवानी जितनी बैठी है बहनें, उन सबको अपने चित्त में सौरभ माधुर्यता का संचार करना चाहिए, अपने हृदय में प्रेम भरना चाहिए, है ना? जिसके हृदय में प्रेम नहीं उसको विवाह का अधिकार ही नहीं। अपने हृदय में प्रेम रखो तो ही विवाह करने जाओ। दूसरा धीरज, धैर्य रखो अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य कोई सरल नहीं है, युद्ध है, राम रावण जैसा ही युद्ध है दाम्पत्य भी, ये भी संग्राम है। इसमें कभी न कभी विपरीत परिस्थिति भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, शोक भी आएगा, हर्ष भी आएगा। जीवन में कभी विपरीत आएगा, कभी अनुकूलता आएगी। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। इससे दाम्पत्य में भी जब प्रवेश करो, दाम्पत्य युद्ध भूमि है महाराज, सरल नहीं है दाम्पत्य। एक बार महाराज जी मुझे किसी ने पूछा था कथा में, मैं साधुओं के आश्रम में कथा कर रहा था सुखताल में, तो वहाँ एक संत ने मुझसे प्रश्न किया, हमने गृहस्थ की बड़ी महिमा बांची, तो वो साधु जो है वो नाराज हो गए मुझसे कि गृहस्थ की इतनी महिमा बखान कर रहे हो, साधु की महिमा, संत की कितनी महिमा होती है, वो सब छोड़ छाड़ के निकला है। इन दोनों में आपकी दृष्टि में क्या महत्वपूर्ण है, अब बताइए हमें। जब हम नीचे उतरे व्यासपीठ से तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन महान है दोनों में, साधु महान है कि गृहस्थ महान है? हमने कहा महाराज गृहस्थ, साधु भी किसी गृहस्थ के घर में ही जन्म लेते हैं, साधु भी किसी गृहस्थ के घर में जन्म लेते हैं। तो ये तुलना की बात ही व्यर्थ है कि हम तुलना करें, तुलना नहीं है। दोनों आश्रम अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, अपनी अपनी जगह पर। एक साधु का भरण पोषण करता है धर्म, धर्म से परिपूर्ण गृहस्थ जीवन, और एक गृहस्थ के परम हित का ध्यान रखता है एक साधु। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करने वाले हैं, दोनों एक दूसरे को आप काम करने वाले हैं। यहाँ किसी की महिमा नहीं है, न यहाँ किसी को घटन, किसी को गिराया जा रहा है, किंतु साधु भी किसी सदगृहस्थ के घर में ही जन्म लेते हैं। इसलिए गृहस्थी महत्वपूर्ण है। ये गृहस्थी महत्वपूर्ण नहीं होगी तो साधु जन्म नहीं लेगा। वो तो माता पिता धन्य है कि किसी के घर में, किसी के कुल में कोई साधु अवतार ले लेता है, उसके माँ पिता, उसका कुल धन्य है, धन्य है। तो प्रवेश करो, विवाह जैसे संग्राम में प्रवेश करो तो अपने जीवन में सौरभ, माधुर्य, धीरज, धैर्य, ये दो रखो। साथ में उस रथ पर क्या अंकित है, क्या है, एक बार फिर से गाएंगे। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील अरु ध्वजा पताका, सत्यशील अरु ध्वजा पताका। रथ कैसा है? सत्य और शील से भरा हुआ है। सत्य और शील की जहाँ ध्वजा फहराती हो वही मेरे राघव का रथ है। हम सबकी गृहस्थी में भी सत्य और शील का ध्वज यदि फहरा सके, हम फहरा सके अपनी गृहस्थी में, अपने दाम्पत्य में, अपने घर में, तो ऐसा घर अवध हो जाता है, ऐसा घर मेरे राम का घर हो जाता है, वो रामालय हो जाता है। तो सत्य और शील, जिसके पास सत्य है वो माया से युद्ध करने वाला है। उसके माया का अर्थ है असत्य, और जहां असत्य है वहां सत्य नारायण नहीं है, इसलिए उसका मरना निश्चित है, उसकी पराजय निश्चित है। तो युद्ध का जो निर्णय है वो तो तय हो गया जिस समय ये रथ आया। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील अरु ध्वजा पताका। सत्य और शील, तो दाम्पत्य में सत्य रहे, असत्य ना रहे। ध्यान दीजिए, पति और पत्नी के मध्य में लेस मात्र भी असत्य ना आए। पूरे जीवन में झूठ बोलते रहो कोई, वैसे तो सत्य का ही वर्ण करना चाहिए, तो भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना, असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे मुझे लेना पड़ता है, इतने फोन करके परेशान करते हो तो कहना पड़ता है महाराज जी घर में नहीं है, तो कभी कभी कहना पड़ता है। वैसे तो होते नहीं है, घर में कम ही होते हैं। कथा, भगवान की बहुत करुणा है कि निरंतर मुझे कथा में बुला लेते हैं महादेव।
और कथा के बाद 2-4 दिन विश्राम चाहिए होता है, उसी में टूट पड़ते हो। अब कल 30 तारीख है, मेरे से 4 लोगों ने समय लिया है मिलने का। अब कैसे मिलूंगा? परसों उसके बाद 2 तारीख को हम चले जाएंगे वृंदावन, 4 से वहाँ कथा है। 2 दिन तो गले को रेस्ट चाहिए ना महाराज, इसलिए कभी गले के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो भी ये छोटे छोटे झूठ चल सकते हैं। दाम्पत्य में पति और पत्नी के मध्य रंच मात्र भी असत्य न आए। पत्नी पति से कोई बात, कोई दुराव न रखे, पति पत्नी से कोई बात, कोई दुराव न रखे, तभी दाम्पत्य सुधरेगा। दाम्पत्य सुधरेगा तो ही राम आएगा, तो ही राम अवतार, तो ही कृष्ण अवतार, कोई साधु संत का अवतार होगा। ये दाम्पत्य ना बिगड़े, इतने के लिए सत्य और शील मर्यादित युद्ध मर्यादा के साथ लड़ा जाता है। ये राम ने सिखाया रावण को। तो रावण ने अपने समस्त शस्त्र का सम्मान किया। बड़ा विकट युद्ध हुआ। जब लगा रावण को कि अब अस्त्र शस्त्र चूक रहे हैं, तो जो उसके पास अपराविद्या है, एक तो होती है विद्या, फिर पराविद्या, अपराविद्या, जिसको साधारण जगत समझ भी नहीं सकता, उसने वो युद्ध करना प्रारंभ किया। और यहाँ राम उसके प्रत्येक अस्त्र को काट रहे हैं। और ये कैसा है युद्ध भूमि में, मेरी दृष्टि से देखो इस समय तो ये ऐसा ही है जैसे कोई कवि शानदार पंक्ति गा रहा हो और श्रोता उसको दाद दे रहे हो। यहाँ कवि है रावण और श्रोता दाद देने वाले हैं राम। वो अपने एक एक बाण से उसको दाद दे रहे हैं। वाह बेटे तूने कमाल किया, मुझसे बिछुड़ा है तो मेरा द्वारपाल, है तो मेरा सेवक, है तो मेरा पार्षद, मुझसे बिछुड़ करके इस धरती पर आया और तूने अपने तप से कितने बड़े बड़े अस्त्रों को प्राप्त किया। और वो एक एक अस्त्र छोड़ता है और राम उसके एक एक अस्त्र को वाह वाह कह करके दाद दे करके उसके एक एक अस्त्र को निष्फल करते जा रहे हैं। रावण प्रमुदित हो गया और कहते हैं युद्ध भूमि में रावण ने मृदंग निकाला है। सोचिए युद्ध हो तो ये मर्यादित, सामने मर्यादित कोई चरित्र खड़ा हो तो रावण जैसा व्यक्ति भी मृदंग निकाल लेता है। वो भी संगीतज्ञ था रावण, सामवेद का दृष्टा है रावण। सामवेद क्या है? संगीत का वेद है सामवेद, संगीत का वेद है। तो वो सामवेद में जो सिद्धस्थ है, जो निष्णात है, जो प्रवीण है, उसने कहते हैं मृदंग निकाला। रावण का वाद्य है मृदंग और युद्ध भूमि में उसने मृदंग बजाना शुरू कर दिया। युद्ध भूमि में मृदंग बज रहा है और यहाँ राम जो है राघव एक एक बाण मार करके उसकी भुजाओं को काट रहे हैं। केवल 2 भुजाएं जो मृदंग में लगी हैं उनको छोड़ करके 8 भुजाएं काटी। आश्चर्य से भर जाता है जगत कि भुजाएं आकर के फिर जुड़ जाती हैं। तब उसके सिर काट रहे हैं राम और ऐसा करते करते उसके 10 सिर काटे राम ने, फिर उसका सिर वापस आ जाता है। तब कहते हैं विभीषण आए रथ पर और विभीषण ने कहा भगवान इसकी नाभि में अमृत है, वहां बाण मारो, ये नहीं मरेगा नहीं तो। सोचिए विभीषण आकर के कहता है और राम मान लेते हैं ना। राम को नहीं पता है, राम सर्वज्ञ है, राम को पता है कहाँ बाण मारना है। किंतु कभी कभी ये शिष्य जो है ना, कभी कभी भक्त जो है वो अति उत्साह में भर जाते हैं, उत्साह से भर करके। और भगवान भी अपने भक्त का मान रखते हैं। ठीक है बेटा तूने मुझे बताया, ठीक है विभीषण तूने मुझे बताया इसकी नाभि में अमृत है, तूने मुझे बताया, मैं धन्यवादित हूँ। क्या राम को नहीं पता है कि उसकी नाभि में अमृत है? राम को पता है, तो भी अपने भक्त का मान रखा है। भक्त अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान बनाते देखा, अपने भक्त का मान रख लेते। तो विभीषण ने बताया। तो उसके बाद रावण मृदंग बजाते बजाते नृत्य कर रहा है और तब राघवेंद्र ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर 31 बाणों का संधान किया। एक साथ 31 बाण, एक साथ 31 बाण। इससे पहले आज तक कभी नहीं देखे गए कि किसी युद्ध में किसी व्यक्ति ने अपनी धनुष पर एक साथ 31 बाण रखे हों। ऐसा पहली बार देखा। देवताओं ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। 10 दिक्पाल इस धरती की डोर को थाम करके खड़े हो गए। वहां शेष स्थिर खड़े हैं, लक्ष्मण बिल्कुल स्थिर हो गए कि धरती कंपायमान ना हो जाए, धरती में प्रलय ना आ जाए। इतने के लिए आकाश में देवता अपने हाथों में पुष्प लेकर के, पुष्पांजलि लेकर के खड़े हैं और भय के कारण थर-थर कांपने लगे हैं। देवता भी भयभीत हो गए जब एक साथ 31 बाणों का संधान किया। उसके ठीक मध्य में आग्नेयास्त्र को रखा है, अग्निबाण को रखा है और 31 बाणों का संधान हुआ। और तुलसी लिखते हैं खेची सरासन श्रवण लागी, खेची सरासन श्रवण लागी।
सायक चले रघुनायक सायक चले मानव काल फणी मानव काल फणी मानव काल फणी। राम ने राघव ने उन 31 बाणों को खींचा है, कान तक, अपने कान तक श्रवण लागी। वो प्रत्यंचा कानों में आकर के, कान तक आकर के खींच गई है। पूरी शक्ति से अपनी प्रत्यंचा को खींच लिया है और बाण छोड़ करके 30 बाणों का एक साथ संधान किया और एक बाण को अपनी उंगली में फंसा लिया है। 30 बाण, क्यों? 10 सिर काटने थे और 20 भुजाएं। एक साथ 10 सिर कटे, एक साथ 20 भुजाएं कटी। आकाश से देवता पुष्पवृष्टि करने को तत्पर हुए और उसी समय अपने 31वें बाण का संधान किया और रावण की नाभि में जाकर के बाण लगा और रावण हा राम कहते हुए धरती पर गिर पड़ा। और तुलसी कह रहे हैं, सायक एक नाभि कर सोता सायक एक नाभि कर सोता अपर लगे भुज सिर कर सोता अपर करे भुज सिर कर दोसा ले सिर बा चले सोचा। और शेष बाणों ने जब पूरे सिर को काट दिया तो सारे बाण, नाराजा कहते हैं बाण को, नाराजी, नाराजा, सारे बाण जाकर के लगे और मंदोदरी के बिल्कुल समीप उसके सैन खंड में जाकर के उसके सिर गिरे, उसकी भुजाएं गिरी और उसकी जो देह है वो कांपने का भी अवसर नहीं मिला और भरा करके गिर पड़ी है। केवल राम राम ऐसा जगत ने सुना कि रावण के मुख से राम नाम निकला। तो मंदोदरी आई, अपने पति को बिलक बिलक करके प्रणाम करती है, रोने लगी। तब राघवेंद्र भी आए। देखो, वीर को सद्गति देने के लिए स्वयं राघव आ जाते हैं। ये विरोचित गुण है कि अपने शत्रु को भी सम्मान देना है, ये राम का गुण है। राम आए और आकर के उसकी विद्वत्ता को सराहना करी, मंदोदरी की अनेक भांति सराहना करी है। तो रावण के साथ संग्राम समाप्त हुआ। 10 दिशाओं में सुख शांति व्याप्त हुई। आकाश में देवता हर्षित हो गए। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि करी। मंदोदरी का विवाह स्वयं राघव ने विभीषण के साथ करा दिया। तत्काल में ऐसी व्यवस्था रही थी। यहाँ भी देखो, बाली की पत्नी तारा का विवाह सुग्रीव के साथ कराया है। उस समय ऐसा रहा होगा नियम व्रत। तो बाकी शेष समाज में जो शुभ समाज है, जो सज्जनों का समाज है, वो तो दैत्य समाज है, और बाली का जो समाज है वो वानर समाज है। तो वहाँ पत्नी ऐसे न छोड़ दी जाए, इतने के लिए छोटे अनुज के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। तो तारा का विवाह। दूसरी बात, 5 स्त्रियों की बात आई है हमारे वहाँ जिनको नित्य प्रणाम करना चाहिए। उन 5 स्त्रियों में तारा भी है और मंदोदरी भी है। ये 5 स्त्रियां ऐसी हैं जिनका कौमार्य कभी भंग नहीं होता। इनको ब्रह्मा का वरदान है, इनका कौमार्य कभी भंग नहीं होता। और कभी कभी बोलने का अवसर मिला मुझे तो मैं बोलूँगा इन 5 स्त्रियों पर। किसी कथा में एक दिन ले लेंगे तो एक दिन बहुत है, पर्याप्त है। कभी मुझे कोई याद दिला दे तो कि आज ये बोलना महाराज जी, तो मैं उस पर बोलने का, अपनी व्यासपीठ में अपनी मति के अनुसार बोलने का प्रयास करूँगा। तो मंदोदरी का विवाह विभीषण से कराया। विभीषण को लंकेश बनाया है, लंकाधिपति बनाया। उसके बाद विभीषण से कहा, याचना करी कि एक दिन शेष बचा है, 14 वर्ष पूर्ण होने में यदि समय से नहीं पहुंचा तो वहां भरत मेरा प्राण त्याग देगा। मैं जानता हूं वो मेरे वियोग में प्राण छोड़ देगा। तो विभीषण ने कहा, चिंता न करें, वायु की गति से वायु से भी तीव्र गति से चलने वाला पुष्पक विमान ये देवताओं का ही है, आप ही का है राघव, आप ही की सेवा में है। तो पुष्पक विमान को सजाया संवारा गया।
तब बात आई सियाजू को लाने की, तो लक्ष्मण ने कहा भैया चले अशोक वाटिका। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो व्रत है, मेरा तो व्रत है कि मैं किसी राज परिसर में प्रवेश नहीं करूंगा 14 वर्ष तक। थोड़े से देखो अपने को इतने मर्यादित रखते हैं राम, इसलिए मैंने कहा ना प्रेम मर्यादा का ही विषय है, उच्छृंखलता नहीं है कि उच्छृंखल होकर के दौड़ पड़ते। अब तो कोई बाधा ही नहीं है, कौन देखने वाला कौन है। तो भी राम ने मर्यादा रखी है, लक्ष्मण को भेजा, हनुमान गए, विभीषण गए हैं साथ में, और विभीषण अपनी पत्नी के साथ, मंदोदरी इत्यादि रानियों के साथ सस्नेह सश्रद्धा से सियाजू को लेकर के आए राघव के पास। और उसी समय राघव थोड़े कठोर हो गए और अग्नि, चिता की अग्नि लगाई, सियाजू को चिता की अग्नि में प्रवेश कराया गया। तो ये वर्तमान का जो नारीवादी ये फेमिनिस्ट समाज है वो प्रश्न उठाता है कि इतने के बाद भी सीता जी ने की परीक्षा ली, राम ने क्यों नहीं परीक्षा दी। तो ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, तो मुझे उनको उत्तर नहीं देना है, मुझे केवल अपने श्रद्धालु श्रोताओं को उत्तर देना है कि अग्नि में प्रवेश इसलिए कराया है क्योंकि चित्रकूट में यज्ञ किया था प्रभु श्री राम ने, और सियाजू से पूरी घटना, ये आगे के रावण के मरण तक की पूरी घटना सियाजू के साथ साझा हुई है। तब सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया और उसे छाया सीता को राम ने प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि सीता जी के वास्तविक पिता जनक नहीं है, सीता जी के वास्तविक पिता अग्निदेव ही हैं। धरती में अग्नि से ही प्रकट हुई है सीता। जब हल चलाते समय फाल किसी पत्थर पर टकराया, अग्नि निकली, उस अग्नि से सियाजू का प्रकटीकरण हुआ था। तो अग्निदेव जो है वो पिता हैं। तो पिता को सौंपा था पुत्री को, और पिता से वापस लेना है छाया रूपी अग्नि को, छाया रूपी सीता को अग्नि को समर्पित किया, और अपनी प्रियाजू सीता को, जनक पुत्री जनक नंदिनी सीता जी को अग्निदेव से पुनः प्राप्त किया। अपने ससुर अग्नि को प्रणाम किया। सब देव धन्य हैं, और पुष्पक विमान में बैठे सब लोग और आने लगे। तो राम ने वचन दिया था कि जिन जिन साधुओं का दर्शन करके मैं इस महासंग्राम में निकला था, उन सब साधुओं के चरणों में पुनः प्रणाम करूं। देखो संतों के चरणों में प्रणाम करने के लिए राघव सदा तत्पर रहते हैं। तो पुनः आए प्रयागराज में, भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया, वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया, अगस्त्य महामुनि को प्रणाम किया है, अत्रि ऋषि को प्रणाम किया। ये सब ऋषि मुनियों को प्रणाम करने के बाद एक बार पुनः केवट को और निषाद राज गुह को दर्शन दिया। तब केवट से विनोद में बात करी भगवान ने कि तुझे तो मैंने उतराई दी नहीं उस पार जाने का। तो केवट ने निवेदन किया, भगवान मैंने आपको गंगा पार कराया, आपने उतराई नहीं ली, ऐसे ही बराबर हो जाएगा। आप मुझे भवसागर से पार करा देना, उतराई हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, भेंट मिल जाएगी। मैंने आपको गंगा पार कराया, आप मुझे भवसागर पार करा देना, बराबर हो गया। हिसाब बराबर किया केवट के साथ, और उसके बाद लौट करके आए अयोध्या में। सबसे पहले सरयू में स्नान किया, किंतु स्नान करने से पहले हनुमान से कहा कि आप जाओ, आप तो पवन देव हो, पवन को स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती, पवन सदा निर्मल है, तुम्हें सरयू में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम निर्मल हो। जाओ और भरत को संदेश दो कि मैं आ गया हूँ, अन्यथा वो कहीं प्राण न छोड़ दे। तो हनुमान जी आए राजभवन में, और सबको उन्होंने खबर दी, सूचना मिली, और अयोध्या में दीप उत्सव होने लगा। सबने अपने अपने घरों में दीप दान करना प्रारंभ किया। दिल्ली में दीप जले, मंदिरों में तोरण द्वार पताक मीनाक सब सजने लगे। पूरी अयोध्या पूरी दीपावली मनाने लगी है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सरयू मैया में स्नान किया, स्नान करके अपने पूर्वजों को अर्घ्य दान दिया, अपने पितरों का तर्पण किया। तर्पण करने के बाद अब राघव जो हैं वो राजमहल में आए हैं। बड़ी प्रसन्नता का उत्सव है। और तुलसी लिख रहे हैं कि राज आते ही वशिष्ठ मुनि ने कहा, पिछली बार हमने एक दिन टाला था कि कल को हम राज्याभिषेक करेंगे। नहीं, ये अभी जैसे आए हैं ऐसे ही इनका राज्याभिषेक कर देते हैं। वशिष्ठ की बात मान ली गई क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है। जब आज जिस समय राम जीवन में आए वही मुहूर्त होता है, वही शुभ मुहूर्त होता है। तो लेकर के वशिष्ठ जी से कहा, तो कैकेयी बीच में आ गई। कैकेयी कहती है, मैंने इनके वस्त्र उतरवाए थे, इतना समय तो दे दें गुरुदेव। तो कैकेयी लेकर के गई। सियाजू का पुनः श्रृंगार हुआ, राघवेंद्र का श्रृंगार हुआ, सबने श्रृंगार किया। भांति भांति के वस्त्र, सुंदर वस्त्र अलंकृत किए गए, और सुंदर राजसी श्रृंगार करके राघव अब सभा के मध्य में आ रहे हैं। सियाजू को साथ लेकर के, और वशिष्ठ इत्यादि मुनि उनको राज गादी पर बिठाते हैं। और सबसे पहला तिलक जो है वो कुल पुरोहित ने किया।
प्रथम तिलक वशिष्ठे मुनि की कीना। राज्य आरोहण हो रहा है। तिलक वशिष्ठे मुनि कीना। पुनि सब विप्र आयुष दीना। पुनि सब विप्र आयुष दीना। सुत बिलोकी हरि सी महतारी। सुत बिलोकी हरि सी सुमतारी। बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। तो वशिष्ठ मुनि तिलक कर रहे हैं, तब तक हम प्रेम से प्रभु श्री राम की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। श्री राम चंद्र कृपालो भजे मैं। हरणे भवे भय दारुणम। नव कंजे लोचन कंजे गाइए। कंजे पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव। नील नीरज सुंदरम। पठ पीत मानव तड़ित रुचि सुचि। नौमी जन के सुतावरम। भजु दीन बंधु दीनेश दान। दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल। चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उतारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उतारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर। संग्राम जित कर दूसरम। आजानु भुज सर चाप धर। संग्राम जित कर दूसरम। इति भगति तुलसीदास संकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास संकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास पुरु कामादि खल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास पुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। और इसी अवसर पर समस्त देवता आए हैं राज अयोध्या के राज प्रसाद में, और महादेव ने शिव जी की स्तुति करी। तो प्रेम से शिव जी स्तुति कर रहे हैं। राम अपने राजगादी पर विराजमान हैं। तो हमारे साथ साथ धीरे धीरे आप लोग भी गुनगुनाइए। शिव जी ने मेरे प्रभु की स्तुति करी। जय जय राम रमा
रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रजा रजनी चरविंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे महिमंडल मंडल चारु तरम धृत सायक चाप निसंग बरम मद मोह महा ममता रजनी तब पुंज दिवाकर तेजयनी मन जात की रात निपात किए मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथन पाहि हरे विषयावन पावर भूलि परे बहु रोग वियोग निलोग है भवदंद्रि निराधर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते भव दीन महीन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान सदा तिनके सम वैभव विप्रदा ते सब सेवक होत मुदा मुनि जागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सोत ही मम मानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरति मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारज धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि गुण शील कृपा प्रभायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदन कंदन वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम जगुनंदन कंदन वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु शरणागत मागत
शरणागत मागत पाहि प्रभु। और महादेवादिदेव महादेव रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके विनती कर रहे हैं, बार 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 रबर मांगहूं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाय सब, विधि सुख प्रद वास। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। और वहां काकभूषणी महाराज जी ने कथा को संपूर्ण किया। नारद जी को जो उनके श्रोता हैं गरुड़ जी महाराज, उनके चित्त को भगवान के चरणों में अर्पित किया। गरुड़ जी ने काकभूषणी को प्रणाम किया तो नीलगिरी पर्वत पर कथा विश्राम हुई। और यहाँ तुलसीदास जी कथा को विश्राम कर रहे हैं, विश्राम दे रहे हैं। और विश्राम देते हुए तुलसी ने कहा, जिस प्रकार काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूं मोहि राम। तो राम के चरणों में तुलसी ने अपने चित्त को रख दिया है। जैसे कामी को काम प्रिय हो, लोभी को लोभ प्रिय होता है, वैसे ही हे रघुनाथ, मैंने आपके चरणों में जो भी तोतरी भाषा में जो भी गाया है, राम कथा को जिस विधि गाया है, आप इसे स्वीकार करके मेरे अंतःकरण में अपने चरणों की भक्ति प्रीत इसका नित्य वर्धन करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। ये कह करके अपने चित्त को अर्पित कर दिया। याज्ञवल्क्य महाराज प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। और वो किसी कथा में ये वृत्तांत नहीं मिला कि याज्ञवल्क्य भगवान ने कथा को किस विधि विश्राम दिया। तो मेरी मति कहती है गंगा के तीर पर कथा हो रही है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अविचल निरंतर प्रवाहित है, ऐसे ही याज्ञवल्क्य भगवान भरद्वाज मुनि को निरंतर ये कथा सुना रहे हैं। ये कथा कभी विश्राम नहीं लेती है, कथा कभी विश्राम नहीं लेती। तो याज्ञवल्क्य भगवान जो कथा सुना रहे हैं, वो कथा भरद्वाज, हम सब भरद्वाज के रूप में, जीव के रूप में बैठे हैं इस धराधाम पर। तो ये कथा विश्राम नहीं ले रही है। तुलसी ने विश्राम दिया है, शिवजी ने उमा को, पार्वती को विश्राम दिया। जय राम रमा रमनम समनम कह करके शिवजी ने पार्वती के सन्मुख कथा का विश्राम किया। वहाँ काकभूषणी महाराज ने गरुड़ जी के सन्मुख कथा का विश्राम किया। किंतु याज्ञवल्क्य वाली कथा जो भरद्वाज मुनि को सुनाई जा रही है, वो गंगा के तट पर है। वो निरंतर अविचल धारा के रूप में सदा प्रवाहित है और आज भी हम सबका कल्याण कर रही है। तो एक बार प्रेम से भगवान नाम, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। श्री राम जय राम जय जय गाइए प्रेम से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, कह
मति मोरी निरत संसारा, कवि न हो नहीं चतुर कहावहु, कवि न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि नाथ मोहित मोरा, जय विधि नाथ होय इत मोरा, करहु सोबेगी दास में तोरा, करहु सोबेगी दास में तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, काकभूषणी भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर हर। तो एक अंतिम निवेदन भगवान के चरणों में रख रहे हैं। मो समदीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। ये संसार के जो विषय रस हैं वो हर करके हमें केवल अपने चरणों में रखना। हम तो दीन हैं, नरवानर हैं, अपराध करने वाले हैं, प्रतिक्षण अपराध हो रहे हैं हमसे। हे गोविंद, आप हमारे अपराधों की ओर न देख करके हमें बस अपने चरणों में स्थान देना, आपके चरणों की सेवा में निरंतर आपकी भक्ति की अविरल धारा हमारे अंतःकरण में प्रवाहित होते रहे, और इसी प्रकार मैं भगवत गुण गाते रहूं, आप भगवत गुण सुनते रहें, और आपके बीच में भी कभी कोई भगवत गुण गाने वाला बन सके, इस भाव के साथ यहाँ पर कथा को विराम दे रहे हैं। तो आप सब लोग समर्थवान हो। व्यासपीठ से आशीर्वाद देने की परंपरा है, तो आशीर्वचन है कि आप सबके जीवन में भगवान की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा वरदान आपके लिए नहीं, क्योंकि धन पद प्रतिष्ठा सम्मान वैभव ये तो जगत की यात्राएं हैं। परम की यात्रा में जाना हो तो भक्ति नौका है, भक्ति साधन है। आप सबको ये भक्ति रूपी नौका मिल जाए, भवन तो मिले हैं, भक्ति की नाव भी मिल जाए तो बेड़ा पार हो आप सबका, भवसागर से पार उतरने की सामर्थ्य मिले, आप सबको मेरे प्रभु का साकेत धाम मिले, और इसी जीवन में रहते रहते कभी न कभी मेरे राघव का प्रत्यक्ष दर्शन हो। इस भाव के साथ में अपनी वाणी को विराम दें। तो परंपरा है कि कथा के इस पूरे यज्ञ में, नवान यज्ञ में 10 दिवसीय ये आयोजन आप सबने किया। तो सबसे पहले आयोजक मंडली को, जिनके मन में ये शुभ संकल्प आया राम कथा का, उन सबको मेरी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है। जिनके अंतःकरण में संकल्प आया, उन सबके सकल मनोरथ पूर्ण करने वाली ये कथा है। तुलसी कहते हैं सकल मनोरथ, तो आप सबके सकल मनोरथ पूर्ण हो। जो इस आयोजक मंडली में साथ जुटे, वॉलंटियर के रूप में, सेवक के रूप में जिनने भी अपनी सेवा दी है, वो सब विशेष मेरे राघव के स्नेह के पात्र बने। मेरे भी स्नेह के पात्र आप सब हैं, मेरे गोविंद के भी स्नेह के आप सब पात्र बन सके।
जिसने भी तन से धन से मन से सेवा की हो, क्योंकि धर्म से मूलम अर्थः, धन से के बिना होता नहीं है यज्ञ, तो जिसने भी धन से सेवा करी उन सब का भी कल्याण हो, उनकी श्री समृद्धि ऐश्वर्य में निरंतर वृद्धि हो और कभी न कभी वो इतने समर्थमान हो सके कि उनके अंतःकरण में इस कथा को स्वयं कराने का संकल्प भी प्रज्वलित हो सके। दूसरा, इस कथा का श्रवण करते करते कई बार शुभ भाव आते हैं कि कभी कथा हमारे घर में भी आएगी, तो जिनके घर में ये कथा का श्रवण करते करते ऐसा शुभ भाव आया है, मेरे राघव कृपा करें और ऐसी भागवती कथा उनके सबके आंगन में भी प्रवेश कर जाए। इसके साथ सभी ब्राह्मणों को, सभी साधु संतों को इस व्यास गादी से प्रणाम करके, आप सबको सिया राम में जान करके, आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए मेरे सिया और राम के विग्रह को मैं प्रत्यक्ष प्रणाम करके इस व्यास गादी से अपने वचनों को यहाँ पर विराम देने जा रहा हूँ। मुझसे कथन में कहीं कोई त्रुटि हुई हो सकती है, इतने के लिए कभी कभी ध्यान टूटता है तो व्यास के भीतर से नर बाहर आ जाता है, नमन कृष्ण बाहर आ जाता है। कभी नमन कृष्ण बाहर आया हो, कोई चूक बन पड़ी हो मुझसे, आपसे कथा में कोई श्रवण में कोई चूक हुई हो, इस यज्ञ में हमसे कोई कमी रह गई हो, उस कमी को पूर्ण करने वाले भी परमात्मा हैं। उनका एक नाम है हरि। हम सबके समस्त कमियों को दूर करके हमारे यज्ञ को जो पूर्ण करने वाले हैं, उनके नाम का मैं एक बार उच्चारण करूं, उनका आश्रय लूं, तो आप सब भी मेरे साथ साथ नाम का उच्चारण करें ताकि आपकी त्रुटियां, आपकी कमियां भी दूर हो सके। तो अपने सिर को ढक लीजिएगा। परम मंत्र है, महामंत्र है। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले उमापति महादेव की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अन्नपूर्णा महामाई की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आगे का कार्यक्रम जो समिति के लोग हैं